हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग, वायुमंडल की संरचना। इसके पहले हमने बताया था कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के बारे में बताया गया था। तो आज हम शुरू करेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, तो थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में हम देख लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल के बारे में बताया गया था कि वायुमंडल जो होता है हमारा, वायुमंडल जो होता है बहुस्तरीय गैसों का आवरण होता है। बहुस्तरीय गैसों का आवरण होता है। ये बताया गया था कि वायुमंडल जो होता है बहुस्तरीय गैसों का आवरण होता है और इसकी चारों तरफ अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान होती हैं। इसी आवरण होता है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, आप लोगों को बताया गया था कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसे नाइट्रोजन बताया गया था, ऑक्सीजन बताया गया था, आर्गन बताया गया था, CO2 बताया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड ये 78.80% पाया जाता है। ये 20.95%, आर्गन हो 93% पाया गया था। और उसके बाद ये CO2 जो होता है 0.03% लगभग ये वायुमंडल में पाया जाता। तो इस तरह से ये पहले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें बता गया था। अब आज हम शुरू करेंगे वायुमंडल की संरचना। तो देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना क्या होती है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना को हम ताप और दाब के आधार पर, ऊंचाई और ताप के दाब के आधार पर हम इसको कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम लगभग 5 भागों में विभाजित करेंगे। इसको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, सबका अलग अलग नाम देख लीजिए। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरे को कहते हैं समताप मंडल। तीसरा जो आता है इसको हम कहते हैं मध्य मंडल। चौथी को कहते हैं आयन मंडल। और पांचवा जो होता है वायुमंडल। इस तरह से इसको 5 भागों में हम विभाजित कर लेते हैं। और इसका इंग्लिश में अगर नाम दिया जाए तो ये होता है क्षोभ मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल को ट्रोपोस्फीयर, मध्य मंडल को मीजोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर, और उसी तरह से जो वायुमंडल होता है इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर। तो इस तरह से वायुमंडल की संरचना को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहले को कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरे वाले को समताप मंडल कहते हैं, तीसरे को हम कहते हैं मध्य मंडल, चौथा जो होता है आयन मंडल होता है, और पांचवा जो होता है
इसको हम कहते हैं वायुमंडल। तो हम एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं, एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाता है। तो यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, वायुमंडल की संरचना को हम एक एक करके देखा जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये जो होता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। यह जो होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत। क्षोभ मंडल होता है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, अर्थात पृथ्वी से सबसे पास में जो पाए जाने वाली जो मंडल होता है, पृथ्वी के सबसे पास में जो पाए वाला मंडल होता है उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है ध्रुवों पर अगर बात किया जाए, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के बराबर होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई वायुमंडल में लगभग 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 18 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा और ध्रुवों के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या इसी को इक्वेटर कहते हैं, और इसके ये जो ऊपरी वाला ध्रुव होता है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। तो इन्हीं ध्रुवों से जो होती है इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 8 किलोमीटर होती है, और ये विषुवत रेखा जो होता है इससे इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 18 किलोमीटर होती है। उसके बाद इसमें एक और फैक्ट देख लेते हैं। इसमें जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में पाई जाती है। अच्छा, अर्थात क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं पाई जाती हैं। इसमें जो घटनाएं होती हैं, इसमें घटनाएं की बात किया जाए तो आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात इत्यादि प्रकार की घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होता है। तो प्रश्न आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं वर्षा, चक्रवात, आंधी, तूफान किस मंडल में आता है? तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल। इसमें एक और फैक्ट चीज आती है कि जब हम क्षोभ मंडल में ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की ओर लगभग 165 मीटर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में 1 सेल्सियस की गिरावट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जितने भी क्षोभ मंडल के बारे में फैक्ट आपको बताया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग सावधानी से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्षोभ मंडल समाप्त होता है। इसके बारे अब इससे ज़्यादा क्षोभ मंडल के बारे में प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो अगला देखते हैं। पहला तो हमने कर लिया, अब दूसरा देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए।
दूसरा देखते हैं हम लोग समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो इसकी जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। इसकी जो ऊंचाई की बात किया जाए 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो परत होता है पाया जाता है उसको हम कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत, तो पूछता है प्रश्न कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में। और ये ओजोन परत क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। इसका मुख्य कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद ये क्या करता है, जो हम ये रक्षा करता है अनेक प्रकार की होने वाली बीमारियां, जैसे त्वचा कैंसर होता है, आँख से संबंधित बीमारियां होती हैं, सनबर्न, अनेक प्रकार की बीमारियां इससे होती हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां इससे होती हैं। अगला हम देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी ऊंचाई की बात हम बता दिए कि ये होता है 18 से लेकर 50 किलोमीटर। और इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, ये जो होता है मंडल होता है वायुयान के उड़ाने के लिए आदर्श होता है। अर्थात इस मंडल में वायुयान को हम आसानी से उड़ा सकते हैं। इस मंडल में वायुमंडल को हम आसानी से उड़ा सकते हैं। अगला इसमें एक और आता है तीसरा, मध्यमंडल। मध्यमंडल के बारे में कोई खास चीज़ें नहीं है, तो इसमें आप ये जान जाएंगे कि इसको जो ऊंचाई होती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें एक और आता है चौथा नंबर आता है आयन मंडल। चौथा को हम देखेंगे ये आता है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 700 किलोमीटर तक। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वायुमंडल में 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। और इसमें जो होते हैं रेडियो तरंगे व उल्कापिंड जैसी जो घटनाएं होती हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं। और अगला होता है 5वां नंबर होता है, इसको कहते हैं बहिमंडल। बहिमंडल की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 700 किलोमीटर से लेकर आगे अनंत तक ये जब होता है आयन में ये बहिमंडल कहलाता है। और ये यहीं से अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में कोई खास फैक्ट नहीं है,
तो जितने वायुमंडल की संरचना से संबंधित फैक्ट थे आप लोगों को बता दिया गया, और इससे बाहर इसमें से कहीं नहीं आएगा। आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जब आप लोगों को जो भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।